हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वेजिटा गोकू के मना करने के बावजूद भी लूका के वर्ल्ड में जाता है और वहां पर वेजिटा एक मुसीबत में पड़ जाता है, जहां पर वेजिटा से लड़ने के लिए गोकू आ जाता है और वेजिटा को गोकू को मारना पड़ता है। लेकिन अब जिरेन वेजिटा से फाइट करने वहां आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो जिरेन से कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो, मैं पहले ही गुस्से में हूँ। लेकिन जिरेन वेजिटा की नहीं सुनता और वो वेजिटा पर एनर्जी अटैक कर देता है और उसी वक्त वेजिटा उस एनर्जी को ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा कहता है, लगता है कि लूका ने तुम्हें खरीद लिया है जिरेन। जिरेन कहता है, हाँ तुम सही हो। तभी जिरेन वेजिटा पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वेजिटा जिरेन के एनर्जी अटैक को रोकते हुए कहता है, जिरेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जाओ। जिरेन कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते वेजिटा। इसके बाद जिरेन तेजी से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वो एक जोरदार पंच वेजिटा के मार देता है। लेकिन अब वेजिटा भी जिरेन के जोरदार पंच मार देता है। जिरेन को अब दर्द होने लगता है। वेजिटा कहता है, मैं फिर से कहूँगा जिरेन, वापस लौट जाओ। लेकिन तभी अचानक से वेजिटा की पीठ पर वार होता है और वेजिटा का फेस शॉक में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह अटैक हिट ने किया होता है। वेजिटा को अब विश्वास नहीं हो रहा होता। वेजिटा इससे पहले कुछ बोलता, तभी हिट एक और अटैक से वेजिटा पर वार कर देता है, जिससे वेजिटा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वेजिटा नीचे नहीं गिरता, मगर उसी वक्त जिरेन वेजिटा की पीठ पर एक अटैक कर देता है और वेजिटा और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। कि तभी उसी वक्त वेजिटा रेज में आ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने नाक में दम कर दिया है। और तभी वेजिटा हिट पर एक अटैक कर देता है, जिससे हिट थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद वेजिटा जिरेन के किक मारता है, जिससे जिरेन दूर जाकर गिरता है। लेकिन उसी वक्त हिट अपनी टाइम स्किप का यूज करते हुए वेजिटा पर वार करता है और अब वेजिटा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वेजिटा वापस से खड़ा होता है कि तभी जिरेन अपनी काफी खतरनाक एनर्जी वेजिटा के मार देता है और वेजिटा फिर से नीचे गिर जाता है। वेजिटा को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वेजिटा वापस से खड़ा होता है और कहता है, अब तुम लोगों ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सीधा अपनी अल्ट्रा ईगो में चेंज हो जाता है और वो गुस्से में आकर कहता है, तुम दोनों को मैं मिटा कर ही रहूंगा। तभी वेजिटा अपनी हकाई पावर का यूज कर देता है, लेकिन अब वहां पर जिरेन और हिट होते ही नहीं, बल्कि वहां पर बुल्मा होती है और वेजिटा की हकाई से बुल्मा इरेज हो जाती है। ये देखकर वेजिटा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है, ये क्या, मैंने बुल्मा को इरेज कर दिया? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बुल्मा को नहीं मार सकता हूँ। ओह नो, पहले मैंने कैकरोड को मार दिया और अब मैंने बुल्मा को भी खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किड ट्रंक्स आ जाता है और वो शॉक्ड होकर कहता है, डैड मॉम कहाँ है? वेजिटा ट्रंक्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वो यही है बेटा, ये बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी ट्रंक्स गुस्से में कहता है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो, आपने मॉम को मार डाला डैड। इसके बाद वो ट्रंक्स भी गायब हो जाता है। ये देखकर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरे लोग यहाँ पर कैसे आ रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि फ्यूचर ट्रंक्स वहाँ आ जाता है और कहता है, आखिर तुमने ये साबित कर ही दिया कि तुम एक राक्षस थे और राक्षस ही रहोगे। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, तुम यहाँ पर? तभी ट्रंक्स कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी मॉम को मार डालोगे और मैं छुप कर बैठूंगा? चलो आओ लड़ो मुझसे। वेजिटा कहता है, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ? ट्रंक्स कहता है, मैं अपनी मॉम का बदला लेकर ही रहूंगा। वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स को समझाता है और बोलता है, नहीं ट्रंक्स, ऐसा मत करो। ट्रंक्स कहता है, मैं अब बच्चा नहीं रहा डैड। तभी फ्यूचर ट्रंक्स वेजिटा पर वार करने चला जाता है, लेकिन वेजिटा उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ट्रंक्स? मैंने कहा कि ऐसा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। ट्रंक्स कहता है, तुम मेरी मॉम के हत्यारे हो। तभी ट्रंक्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वेजिटा बोलता है, देखो ट्रंक्स, ये कोई मजाक नहीं है, तुम्हें पता है ना
कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंक्स कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स वेजिटा पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन वेजिटा ट्रंक्स की स्वॉर्ड को डॉज कर लेता है। वेजिटा कहता है, तुम भी बाकियों की तरह मुझे गुस्सा दिला रहे हो ट्रंक्स। ट्रंक्स कहता है, नहीं तो क्या करोगे, मोम की तरह मुझे भी मारोगे। वेजिटा कहता है, नहीं ट्रंक्स, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा, मैंने किसी और को हकाई करने की कोशिश की थी, लेकिन बुल्मा बीच में आई। लेकिन ट्रंक्स वेजिटा की एक भी नहीं सुनता। ऊपर से वो वेजिटा पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा वेजिटा। तभी वेजिटा ट्रंक्स के एक पंच मार देता है, जिससे ट्रंक्स को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। वेजिटा कहता है, अब शायद तुम्हें अकल आ गई होगी ट्रंक्स। लेकिन तभी अचानक से ट्रंक्स खुद को रेज में ले आता है और वो काफी गुस्से में नजर आता है। वेजिटा कहता है, लगता है कि ये अभी नहीं मानने वाला। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी अपनी की चार्ज कर लेता है और वो जैसे ही ट्रंक्स को मारने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि ब्रोली वेजिटा पर पीछे से हमला कर देता है और अब वेजिटा दूर जाकर गिरता है। वेजिटा ब्रोली को देखकर शॉक्ड होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे वो इन सबको यहाँ देख पा रहा है। ब्रोली गुस्से में कहता है, तुमने कैकारोट को मारा वेजिटा। वेजिटा, ये सब हो क्या रहा है। तभी वेजिटा को मैनेजर की बात याद आती है। वेजिटा कहता है, उसने कहा था कि मैं यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊंगा, इसका मतलब ये सब उसका ही गेम है, ये सब वही कर रहा है। तभी ब्रोली वेजिटा के सामने आता है और कहता है, तुम्हें इसकी सजा मिलकर ही रहेगी वेजिटा। वेजिटा अब सीरियस होकर ब्रोली के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जाओ बच्चे, जाकर बाहर खेलो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। तभी ब्रोली वेजिटा पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वेजिटा ब्रोली के एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ब्रोली वहां से गायब हो जाता है। वेजिटा कहता है, मैं सही था, ये सब वो गंजा ही कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सीन जाता है ओरिजिनल गोकू पर और वो टोरीबोट से मिलता है। गोकू अब टोरीबोट को सारी बात बता देता है। टोरीबोट पूछता है, क्या तुमने सच में कॉस्मोस के किंग को देखा। गोकू बोलता है, हाँ, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी है कि मैं कॉस्मोस में ना घूमूं। टोरीबोट कहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो फिर तो तुम्हें जरूर उनकी बात माननी चाहिए। गोकू कहता है, लेकिन मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे अब उस ड्रैगन को ढूंढना ही होगा। टोरीबोट कहता है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। गोकू पूछता है, आप मेरी हेल्प कैसे करोगे। टोरीबोट कहता है, कॉस्मोस में मैं आसानी से ट्रैवल कर सकता हूँ और अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो कॉस्मोस के किंग को खबर भी नहीं लगेगी कि तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, ग्रेट, ये आइडिया मुझे काफी पसंद आया, तो चलिए जल्दी से उन्हें ढूंढते हैं। टोरीबोट कहता है, ठीक है गोकू। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे इस मैजिक से बाहर निकले। वेजिटा कहता है, मैनेजर ने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मुझे अपना दिमाग यूज करके बाहर आना ही होगा।